दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अतुल मालविया के अतुल्स बायोस्कोप चैनल पे। माय लव फॉर सिनेमा। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए मूवी लेके आया हूँ, इट्स अ माइथोलॉजिकल फिल्म, पुराने ज़माने की 1950 की फिल्म भीष्म प्रतिज्ञा। जैसा कि आपको पता है कि जब मूवीज़ का सिलसिला शुरू हुआ था काफ़ी साल पहले, अपने आदरणीय दादा फाल्के साहब ने शुरू किया था, तब माइथोलॉजिकल फिल्म का काफ़ी चर्चा था। माइथोलॉजिकल फिल्में ज़्यादा बनती थी, जैसे राजा हरिश्चंद्र। और जो आज फिल्म की बात करें भीष्म प्रतिज्ञा की, तो इसके झट से आपको मैं बुकलेट दिखा देता हूँ। यह है इसकी बुकलेट, यह है इसका फ्रंट कवर। यह है 1950 की फिल्म भीष्म प्रतिज्ञा, और इसका सेकंड पेज में दिया हुआ है। थोड़ी हालत नाजुक है 1950 की बुकलेट है ना। इसका सेकंड पेज है, इसमें जो कलाकार है और प्रोड्यूसर। और इसके थर्ड और फोर्थ पेज पे है सिनॉप्सिस, इंग्लिश में और हिंदी में कथासार। और फिफ्थ, देखने तो मुझे, फिफ्थ और सिक्स पेज में गाने हैं, और सेवन पेज में फिर बंगला में दिया हुआ है पूरा। देखो, बंगला बोली में। सेवंथ में बंगला में गाने, और आठवां पेज मेरे काम का पेज, क्रेडिट्स पर्दे के ऊपर और पर्दे के पीछे पे। और लास्ट जो पेज है उसमें किसी मूवी की एडवर्टाइज है, उसका नाम है जीवन साथी। हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो झट से पढ़ता हूँ। इसके जो फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है कि नरगिस आर्ट कंसन प्रेजेंट्स विशाल चित्रास भीष्म प्रतिज्ञा। इसमें म्यूजिक दिया हुआ है एस.के. पाल का, डायरेक्टर बाय वसंत राव पेंटर, और प्रोड्यूस बाय अख्तर हुसैन। इजंट इट ग्रेट कि जो मुस्लिम प्रोड्यूसर ने अपनी एक हिंदू माइथोलॉजिकल फिल्म बनाई हुआ। वैसे मूवी इंडस्ट्री में कुछ भेदभाव नहीं होता, सब एक ही होते। और इसके सेकंड पेज पे है कास्ट, और कास्ट में जो सबसे पहले अदाकारा का नाम है, आप चौंक जाओगे कि इसने माइथोलॉजिकल फिल्म में भी काम किया हुआ है। शी इज नन अदर देन नरगिस जी। तो इसमें नरगिस जी, और उनका नाम पहले है। नरगिस जी ने मस्त गंध्या का रोल किया हुआ है। और जो दूसरा नाम है, और एक फेमस नाम है, साहू मोड़क। वो हर फिल्म में भगवान के किरदार निभाते थे पुराने ज़माने में। साहू मोड़क इसमें भीष्मा बने हुए हैं। फिर है मिश्रा बने हुए हैं धीवर दशराज। महिपाल, वो भी माइथोलॉजिकल फिल्म में काफ़ी होते थे। महिपाल इसमें लॉर्ड कृष्णा बने हैं। पूर्णिमा है हेमवती। निम्बलकर बने हैं परशुराम। एच प्रकाश बने हैं महामंत्री। कमलाकांत बनी है सेनापति। मोतीबीना बनी है अम्बा। और कुमार बने हैं शंतनु। वो तो मेन किरदार है शंतनु का। और इसमें है मीनाक्षी एंड कुसुम ठाकर जो डांसर्स बने। देखो, उनको भी क्रेडिट दिया है। इजंट इट ग्रेट। और फिर लिखा है प्रोड्यूस एट फेमस सिने लैब एंड स्टूडियोज एंड लक्ष्मी स्टूडियोज अंधेरी। प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव ऐसे वदूद। हालत इसकी थोड़ी खस्ता है बुकलेट की, संभाल के पढ़ रहा हूँ। इसका कथासार झट से पढ़ते हैं। एक समय की बात है कि सूर्यवंशी कुल का राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर शिकार खेलने गए। वही उन्हें एक मधुए की कन्या मत्स्यगंधा से भेंट हुई। वह युवती सौंदर्य की मूर्ति की मन मुग्ध कर लेने वाली, जैसे कोई जादू टोना हो। क्यों वृद्ध राजा शंतनु मत्स्यगंधा को देखते ही मोहित हो गए। वृद्धावस्था के बागडोर को रूप और जवानी ने कसकर झंझोरा। देखो, वृद्धावस्था में तो भी मोहित हो गए मत्स्यगंधा से।
शंतनु चकाचौंध में पड़ गए और उनका मन प्रेम की लोरियां गाने लगा। प्रेम की भी लोरी होती देखो। बुढ़ापे ने इस प्रेम की मत्स्यगंधा से ब्याह रचकर अमर करना चाहा, किंतु किंतु आ गया देखो, किंतु परंतु आ गया। किंतु मत्स्यगंधा के पिता का नाम दशराज चतुर और चालबाज, जो मत्स्यगंधा के पिता थे काफी चतुर और चालबाज थे। राजा शांतनु के साथ अपनी मत्स्यगंधा का ब्याह प्रस्ताव उसने स्वीकार कर लिया और एक शर्त रखी कि मत्स्यगंधा से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही समस्त राज्य का उत्तराधिकारी समझा जाएगा। तभी से देखो पॉलिटिक्स शुरू। किंतु शांतनु को देवव्रत नाम का एक पुत्र था, यानी उनको ऑलरेडी एक पुत्र था, और राज्य घोषणा द्वारा उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जा चुका था। यानी जो देवव्रत उनका एक पुत्र था, उनको ऑलरेडी घोषणा करके राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जा चुका था। ऐसी दशा में केवल अपनी वासना भरी कामनाओं की पूर्ति के लिए राजा शंतनु ने अपने पुत्र देवव्रत का जन्मसिद्ध अधिकार छीनने से इनकार कर दिया। शांतनु के कर्तव्य ने उनका हाथ पकड़ा और उन्होंने मत्स्यगंधा से ब्याह का विचार छोड़ दिया कि यार मैं ये शर्त मान नहीं सकता, क्योंकि इसका अच्छा उत्तराधिकारी तो देवव्रत है। किंतु फिर से आ गया। किंतु शांतनु का हृदय उन मोहक घड़ियों को भुला न सका जिसे सुंदरी मत्स्यगंधा ने अपने प्यार भरे रूप और यौवन की मृच्छनाओं से सजाया था। वियोग की पीड़ा इतनी बड़ी कि राजा शंतनु बीमार पड़ गए। उनको वियोग की पीड़ा इतनी बड़ी कि वो बीमार पड़े। मत्स्यगंधा के पिता ने अपना षड्यंत्र विफल होते देख मत्स्यगंधा का विवाह राजा से करने का फिर से प्रयत्न किया। देखो उसका पिताजी, फादर, कितने वो लालची थे। उन्होंने फिर से प्रयत्न किया, किंतु सभी प्रयत्न बेकार गए। दशराज ने किसी प्रकार यह भेद देवव्रत को बताया। देखो अब एक बोलते ना उंगली सीधी करने को टेढ़ी करने गए हो, उन्होंने ये बात देवव्रत को बताई। देवव्रत ने अपने पिता के रोग का कारण जानकर मत्स्यगंधा का ब्याह राजा शंतनु से तय कर लिया। देखो ये सब देवव्रत ने किया। कैसे उसने इमोशनल ब्लैकमेल किया दशराज ने, जो मत्स्यगंधा के पिताजी थे, कि तेरे पिताजी तो बीमार है, शांतनु तो बीमार है, उनका एक ही इलाज है, मत्स्यगंधा से विवाह कर। तो देवव्रत ने अपने पिता के रोग का कारण जानकर मत्स्यगंधा का ब्याह राजा शंतनु से तय कर दिया। पुत्र ने अपने पिता की मर्यादा और जीवन रक्षा के लिए कर्तव्य की कठोर कसौटी पर अपने आप को कस कर रख दिया। वह खरा निकला, खोटा नहीं। देखो देवव्रत एकदम खरा निकला। देवव्रत ने कठोर प्रतिज्ञा की कि वह आजीवन राज सिंहासन पर न बैठेगा और न ब्याह बंधन में ही अपने आप को बांधेगा। देखो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक। इट्स अ टफ कि आजीवन राज सिंहासन पर न बैठेगा और न ब्याह बंधनों में ही अपने को बांधेगा, यानी ब्याह भी नहीं करेगा। न देवव्रत ब्याह, क्या लिखा हुआ है इसमें, न देवव्रत ब्याह न करेगा, न संतान उत्पन्न होंगी। यदि अधिकारी ही न जन्मे तो फिर अधिकार कौन होगा। देवव्रत के मार्ग में न जाने कितनी अदम्य कठिनाइयाँ आई, पर वह अपने सातत्य से न डिगा। कैसे और किस तरह देवव्रत ने उन कठिनाइयों को सामना किया, इसे आप रजत पट पर देखें। देखो कितना अच्छा लिखा है, इसे आप रजत पट पर देखें। क्यूरियोसिटी छोड़ दी, पूरी कहानी नहीं बताई। इसके झट से गाने देखते हैं। गाना नंबर 1 है चंचल पवन चले चंचल पवन, चंचल है नदिया का पानी। गाना नंबर 2 है आज मेरे मन की मैना अनोखी बोली बोले, ओ मोरा जिया डोले जिया डोले जिया डोले। गाना नंबर 3 है ओ पगले मनवा रोता है क्यों अब रोता क्यों, झूठी आस लगा के रेत के महल बना के अब रोता है क्यों।
गाना नंबर 4 है देखो देखो घूंघट की ओट से झाके रे, चंदा की किरण चंपा की कली, वाह। गाना नंबर 5 है हंसो हंसो खिलो खिलो मेरे बाग के फूलो, मेरे बगिया की कलियो, आई मिलन की बेला, मिलन की बेला, इसी से लिया हुआ है लगता है आगे के गाने। गाना नंबर 6 है ढल गया आशा का सूरज जीवन ज्योति बुझ गई, आंखों में आंसू रह गए एक जलती निशानी। गाना नंबर 7 है कोई हमारा न रहा डूबने वालों के तिनके का सहारा न रहा, दुख भरी झनकार में मधुर गीत खो गए। ये था गाना नंबर 7। अच्छा, टोटल 7 गाने हैं। 12वें का बंगाल में वर्णन है और इसमें आखिरी के पेज पे आप क्रेडिट पढ़ते हैं झट से, मज़ा आएगा आपको। सो भीष्म प्रतिज्ञा क्रेडिट्स, स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन वसंत राव पेंटर, स्टोरी एंड ओरिजिनल मराठी डायलॉग्स लिखा हुआ है इसमें वी वाशीकर, म्यूजिक एस के पाल, सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स मनोहर खन्ना, सिनेमेटोग्राफी डी के एम्बर, आर्ट डायरेक्शन वी जधन राव, मेकअप अब्दुल, प्रोडक्शन मैनेजर मनोहर खन्ना, एडिटिंग चाओस, कॉस्ट्यूम्स टी नारायण राव, टेलरिंग मास्टर्स निरुलद्धा, सेटिंग फेमस स्टाफ, पब्लिसिटी नरगिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, डांस डायरेक्शन नटराज राधेश्याम, प्रोसेस एट फेमस सीने लेबोरेटरी एंड स्टूडियो लिमिटेड बॉम्बे। अब असिस्टेंट वालों की बात करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर है यशवंत सुडे, ब्रिजेश कुमार दुबे एंड कमुबुद्दीन। असिस्टेंट मेकअप है श्याम, असिस्टेंट एडिटिंग है रामलाल, असिस्टेंट कॉस्ट्यूम्स है अशोक, असिस्टेंट प्रोडक्शन है केसर ब्रिजेश्वर कुमार दुबे और असिस्टेंट एक्स्ट्रा सप्लायर है बाबू सिद्दीकी। और इसमें देखो आखिरी का एक क्यूरियोसिटी के लिए देखो अवर नेक्स्ट रिलीज एक फिल्म का नाम है, लिखा हुआ है अवर नेक्स्ट रिलीज, यानी इसी प्रोडक्शन हाउस की होंगी जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा बनाई। अवर नेक्स्ट रिलीज खत्री चित्रा प्रेजेंट्स अजीत एंड सुलोचना चैटर्जी इन जीवन साथी, मेरे ख्याल से अजीत वही होंगे लॉयन कालीचरण के, विथ मुमताज़ अली, एस नाजिर, बद्री प्रसाद, सुधा राव, शांता पटेल, केशर भाई, अनवर भाई, के यशवंत एंड जीवन, जीवन अपने विलन साहब। द कोहिनर पिक्चर्स लिमिटेड 3/1 मदन स्ट्रीट सेकंड फ्लोर कैलकाटा, रे कैलकाटा में ऑफिस है इसका 13। ये रहा इसका लास्ट पेज। तो झट से आज के सवाल पे आ जाते हैं, मत्स्यगंधा के पिता के नाम क्या था? तो जितने भी सही जवाब आएंगे उसमें से एक लकी विनर चुना जाएगा और उसको इनाम दिया जाएगा। इसी के साथ अतुल मालवीय आपका दोस्त इजाज़त चाहता है। आप खुश रहे, आबाद रहे। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।